छात्रों की मौत के जिम्मेदार कौन? मोदी सरकार जवाब दो। बंद करो, बंद करो। बेसमेंट में कोचिंग चलाने वाले कोचिंग मालिक को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। में भी कोचिंग का एक तरह से हब है, लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, लगभग बड़ी कोचिंग हम लोग देख रहे हैं 3000 के आसपास पूरे जिले में हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी छात्र करते हैं। दिल्ली में जिस तरह की घटना घटित हुई है, साफ तौर पे ये चीज़ घटनाएं कहीं भी घटित हो सकती है। कोटा से लेकर पटना से लेकर के ऐसे इलाहाबाद से लेकर हर जगह पे आप ये देखने को मिल रहा होगा कि तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान, ऐसे तमाम लाइब्रेरी बिना किसी सुरक्षा के, बिना वेंटिलेशन के एकदम 400, 500, हजारों की भीड़ में बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उसका एक बार सत्यापन हम लोग सभी का करा लें कि जो विजन्स हैं उसको फॉलो करें सभी लोग, और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो उससे निपटने की क्या तैयारी है। दिल्ली में घटना हुई है, उसके खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार इसमें जवाबदेही ले, इसमें राज्यपाल जवाबदेही ले। सत्यापन करा रहे हैं, उसमें जो जहाँ गैप आएंगे उसको हम लोग ठीक कराएंगे और नहीं ठीक करेंगे समय सीमा के अंतर्गत तो उसको हम लोग बंद करेंगे। हम लोग सबसे पहली मांग ये है कि राव के कोचिंग जो संस्थान के निदेशक है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, छात्रों को कोचिंग संस्थान मुआवजा दे। तीसरा हम लोग मांग कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ये सुरक्षा इंतजाम नहीं है उन कोचिंग संस्थानों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं अजय शर्मा। आपको बता दें, भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक दुखद ही घटना घटी है, जिसको लेकर के पूरे अब भारत में जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं उनकी सुरक्षा मानकों पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के बिहार की राजधानी पटना में भी अब पटना के डीएम कड़े एक्शन लिए हैं। अब राजधानी पटना के जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं हैं उनको 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और गठन कर करके जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं उनके सुरक्षा मानकों की जांच की जानी है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के डीएम, देखें। में भी कोचिंग का एक तरह से हब है, लोग देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, लगभग बड़ी कोचिंग हम लोग देख रहे हैं 3000 के आसपास पूरे जिले में हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी छात्र करते हैं यहाँ, इसमें सिविल सर्विसेज भी है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है और इसके अलावा आर्मी के लिए भी तैयारी करते हैं लोग, पुलिस सर्विसेज के लिए करते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में कोचिंग संख्या भी है और कोचिंग भी है और छात्र भी वहाँ पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राएं। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि उसका एक बार सत्यापन हम लोग सभी का करा ले कि जो विजन्स हैं उसको फॉलो करें सभी लोग, और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो उससे निपटने की क्या तैयारी है, उनका एंट्री एग्जिट और बाकी चीजें। तो मुख्य रूप से इसीलिए हम लोग उसका सभी का सत्यापन करा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। जो दिल्ली वाली घटना बड़ी दुखद रही, इस प्रकार की घटना नहीं हो, एहतियातन हम लोग ये काम करा रहे हैं। टीम भी बनाई गई। इसके पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एक्शन में आए थे। एक बार बीच में भी हम लोगों ने सत्यापन कराया था लगभग 2 साल पहले, और जो गैप थे मानक में, प्रावधान में, उसको हम लोगों ने ठीक कराया था सभी लोगों को निर्देशित करके, और अभी फिर से हम लोग सत्यापन करा रहे हैं। उसमें जो जहाँ गैप आएंगे उसको हम लोग ठीक कराएंगे और नहीं ठीक करेंगे समय सीमा के अंतर्गत तो उसको हम लोग बंद करेंगे, सील करेंगे और बंद करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे हम लोग। उनकी सुरक्षा और जो मानक निर्धारित हैं, एसओपी जो है उसके हिसाब से संचालन करेंगे, तो वो संचालन हम लोग करने देंगे। टीम भी बनाई गई है सर, उस टीम 6 टीम हम लोगों ने बनाया है, सब डिवीजन वाइज जो है, अनुमंडल पदाधिकारी जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी अध्यक्षता में, और 6 मेंबर कमेटी है और कुल 6 टीम हम लोगों ने बनाया है सभी 6 अनुमंडल के लिए। तो वो लोग जांच करेंगे। दूसरी ये है कि हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या पनिश करना इस तरह से नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य है कि सुधार हो उसमें, और जहाँ जो कमियां हैं समय रहते उनको आइडेंटिफाई करके उनका करेक्शन किया जाए। और कोचिंग जो है हम लोग देख रहे हैं वो हकीकत है, आज की हकीकत बन गई है और बहुत बड़ा उसका जो है क्षेत्र है, विभिन्न कई शहरों में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पटना में या बाकी जगहों पर है, और लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है जो है, इसलिए वो उपलब्ध है। तो उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है और उस पर कुछ नहीं कहना है, लोगों की जरूरत है इसलिए है कोचिंग। लेकिन जो सुरक्षा मानक हैं, जो सरकार के प्रावधान हैं, उनका निश्चित रूप से अनुपालन करें
अन्यथा बच्चों का जो जीवन है वो रिस्क में रहेगा, जोखिम में रहेगा, वो नहीं रहे, ये हमारा उद्देश्य। सर, कोचिंग नियमावली 2023 के तहत सभी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, तो जिले में कितने रजिस्ट्रेशन हुए? वही हम बता रहे थे कि लगभग 3000 कोचिंग हैं जो कि हम लोगों के यहाँ रजिस्टर्ड हैं। बाकी जैसे बता रहे हैं कि अन्य और छोटी छोटी बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके लिए भी हम लोग अभियान चलाएंगे। रजिस्टर्ड कोचिंग जो भी है वो रजिस्टर्ड रहें, और जो रजिस्ट्रेशन में हम लोग चेक करते हैं कि जो मानक है उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, पटना डीएम साफ तरीके से कह दिया है कि दिल्ली में ऐसी दुखद घटना हुई है जिसमें कि एक कोचिंग संस्थान में पानी भरने से 3 छात्राओं की मौत हो गई है, जिसके पश्चात अब राजधानी पटना में भी प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं के सुरक्षा मानकों और किस तरह से व्यवस्था की गई है उसको जांचने की प्रक्रिया अब चालू कर दी गई है। और जहां तक छात्र की बात है तो छात्र उग्र होकर के सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के क्या जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, यह भी जरा देखें। हम लोग सबसे पहली मांग ये है कि राव के कोचिंग जो संस्थान के निदेशक है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, छात्रों को कोचिंग संस्थान मुआवजा दे। तीसरा हम लोग मांग कर रहे हैं कि जहां जहां ये सुरक्षा इंतजाम नहीं है उन कोचिंग संस्थानों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्हें बंद किया जाए और पूरे छात्रों के रिहायशी इलाके में और कोचिंग संस्थानों में जाँच की जाए कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ पर है और कहाँ नहीं है। आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं इस मांग को लेकर के। जो दिल्ली में घटना हुई है उसके खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार इसमें जवाबदेही ले, इसमें राज्यपाल जवाबदेही ले। दिल्ली में बेसमेंट में 3 छात्रों की अचानक से जो फ्लडिंग हुई, जल जमाव के कारण बेसमेंट में अचानक से पानी आ गया और 5 मिनट के भीतर करीब 40 से 50 लोग वहां पर फंस चुके थे। उसी में अभी 3 छात्रों की मौतों की खबर है, लेकिन कई लोग मिसिंग भी बताए जा रहे हैं। ये घटना अपने आप में सिर्फ कोचिंग संस्थान की लापरवाही नहीं है, ये प्रशासन की लापरवाही है, ये सरकार की लापरवाही है। क्योंकि जल जमाव को लेकर के इससे पहले भी वहां पर कंप्लेन दायर किया गया था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके पहले भी एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में दिल्ली के, क्योंकि जो तार थे वो बहुत नीचे बंधे हुए थे। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी तो सरकार और प्रशासन की है, नगर निगम की है। हमारी मांग है कि आज जिस तरह की घटनाएं घटित हुई है दिल्ली में जिस तरह की घटना घटित हुई है, साफ तौर पे ये चीज़ घटनाएं कहीं भी घटित हो सकती है। कोटा से लेकर पटना से लेकर के ऐसे इलाहाबाद से लेकर हर जगह पे आप ये देखने को मिल रहा होगा कि तमाम ऐसे कोचिंग संस्थान, ऐसे तमाम लाइब्रेरी बिना किसी सुरक्षा के, बिना वेंटिलेशन के एकदम 400, 500, हज़ारों की भीड़ में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहाँ पर एक बेसिक सुरक्षा की भी ख्याल न रखा जाता है। तो ऐसे पे तमाम संस्थानों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके साथ ही ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सरकारी हॉस्पिटल्स खोले जाएँ, सरकारी हॉस्टल्स खोले जाएँ जो बच्चों के लिए मुफ्त हो, और इसके साथ ही पब्लिक लाइब्रेरीज की भी मांग कर रहे हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ पटना डीएम ने सख्त आदेश जारी कर दिया है, जितने भी कोचिंग संस्थाएं हैं उनके सुरक्षा मानकों की अब जांच होगी, और अगर जांच पे खरी नहीं उतरते हैं तो उन कोचिंग संस्थाओं पे ताला लटका दिया जाएगा। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।